तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक क्रीपी चाइनीज हॉरर मूवी जिसका नाम है द पोजेस्ड। दोस्तों आप लोग जानते होंगे पोजेशन के बारे में, जिसमें इंसान हवा में उड़ने लगता है और वगैरह वगैरह, पर वो सिर्फ कहानियों की और फिल्मों की बातें हैं, ऐसा असलियत में नहीं होता। बट हमारी ये चाइनीज हॉरर मूवी पोजेशन के असली रूप को हमें दिखाएगी। ये एक फाउंड फुटेज फिल्म है और क्योंकि चाइनीज लोग ज्यादा डरावनी मूवी आमतौर पे नहीं बनाते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है हॉरर कंटेंट को लेकर, इसलिए ही दोस्तों ये मूवी चाइना में बैन कर दी गई है। और इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। और आपके इसी सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है ताकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाए। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा द पोजेस्ड मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है डिंग नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो अपनी दोस्त मैंगो के साथ बना रहा था कॉलेज के लिए एक डॉक्यूमेंट्री एक गांव के अंदर फॉर्चून टेलर्स के ऊपर। डिंग और मैंग ढूंढ रहे थे वांग नाम की एक फॉर्चून टेलर को, और सबसे पहले वो बात करते हैं एक औरत से, जिससे बस ये पता चलता है कि वांग इसी गांव में रहती है, पर कहाँ ये वो नहीं जानती। लोगों से पूछते पूछते डिंग और मैंग पहुंच जाते हैं एक पाम रीडर के पास, जो मैंग का हाथ देखती है। हाथ पढ़कर पाम रीडर कुछ सच्ची बातें मैंग के बारे में बता देती है, जो चीजें उसके साथ बचपन में हुई थी। और हमें ये भी पता चलता है कि डिंग मैंग को पसंद करता है, पर उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। खैर ये पाम रीडर धीरे धीरे बताना स्टार्ट करती है कि मैंग के साथ जल्दी ही कुछ बहुत ज्यादा बुरा होगा, और इसलिए ऐसा ना हो तो वो पाम रीडर पैसे मांगती है ताकि वो उपाय कर सके। पैसे की बात सुन के दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि शायद ये पाम रीडर एक ढोंगी है। पाम रीडर के पास से निकलकर वो दोनों पहुंचते हैं एक लोकल औरत के पास, जो लोगों की जन्म तिथि को देखकर उनके बारे में प्रेडिक्शंस बताती थी। मैंग उस औरत से भी बात करती है और वो औरत मैंग से पैसे मांगती है, और मैंग पैसे देकर अपनी कार्ड रीडिंग करवाती है। बस नॉर्मल चीजें मैंग को बताती है, जैसे कि उसकी तारीफ वगैरह करना और छोटी मोटी प्रेडिक्शंस करना, जो असलियत में सच हो ही जाएंगी। अब इसके बाद वो दोनों पहुंचते हैं एक दूसरे फॉर्चून टेलर के पास, जो एक आदमी था, पर वो गांव के लोगों का सच बताना स्टार्ट कर देता है। वो आदमी बताता है कि कैसे इस गांव में बहुत सारे ढोंगी हैं जो असलियत में कुछ नहीं जानते। ढोंगी लोग हमेशा कुछ ना कुछ बुरा बताकर पैसे मांगते हैं ताकि फिर वो छोटे मोटे उपाय कर सके। इस आदमी से बात कर कर मैंग और डिंग गांव के बाजार में घूमते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, एंड देन वो पहुंचते हैं एक हैंडमेड पैनकेक की दुकान पर। वहां से वो दोनों पैनकेक लेते हैं, पर लेते वक्त डिंग दुकान की औरत से वांग के बारे में पूछता है। दुकान वाली वांग के बारे में जानती थी और वो डिंग और मैंग को एक पर्टिकुलर जगह बता देती है, जहाँ पे लोगों को वांग का एड्रेस पता होगा। डिंग और मैंग तुरंत उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, और वहां पे लोगों से पता चलता है कि इस जगह पे वांग का ठिकाना है, पर वो अभी यहाँ पर थी नहीं। खैर दोस्तों ये सारे लोग वांग से ही मिलने आए हुए थे, जिससे ये साफ था कि वांग बहुत ज्यादा फेमस है। दोनों दोस्त एक पेपर पे साइन भी करते हैं, जिसकी लिस्ट के हिसाब से ही वांग लोगों से मिलने का फैसला करती है। लोगों के हिसाब से वांग को आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो पास के एक गांव में गई है किसी काम से। और दोस्तों क्योंकि डिंग और मैंग को जल्दी घर वापस जाना था, इसलिए वो दोनों चले जाते हैं वांग को ढूंढने के लिए। उस नई लोकेशन पे भी बहुत सारे लोगों ने मिलते हैं, और हम लोग वांग की एक झलक को देख पाते हैं, जो बहुत ज्यादा बिजी लग रही थी। भीड़ में से एक लड़के को उठाकर मैंग उसका इंटरव्यू लेती है, और उस आदमी से हमें पता चलता है कि अभी इस वक्त वांग कर रही है हुआ रेड नाम की एक सेरेमनी। ये सेरेमनी जब करी जाती है जब कोई बीमार होता है और उसका इलाज डॉक्टर्स भी नहीं कर पाते। जिस आदमी का इंटरव्यू लिया जा रहा था, उसकी बीवी के ऊपर भी वांग ने हुआ रेन सेरेमनी करी थी, जिसके बाद से इस आदमी की बीवी ठीक हो गई थी। हम लोग वांग को भी कई बार देखते हैं, जो वियर्ड पोशन को पिलाती है अपने पेशेंट को, एंड देन वो एक गुड़िया के ऊपर मंत्र भी पड़ती है। इस सीन में वांग का पति युआन आ जाता है मैंग से बात करने, और वो से पूछने लगता है कि वो शूट वगैरह क्यों कर रही है। इतने में वांग उस गुड़िया को ले जाती है और रिचुअल के एंड में उस गुड़िया को जला देती है। अब इसके बाद डिंग और मैंग युआन से बात करते हैं और से अपनी डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। डिंग युआन से अच्छे से बॉन्ड कर लेता है मजाक वगैरह करके, और युआन मान जाता है डॉक्यूमेंट्री के शूट के लिए। युआन अब जाकर वांग से पर्सनली इस बारे में बात करता है, और वांग भी मान जाती है।
अब फाइनली असली काम शुरू होता है, जिसमें डिंग और मैंग लेते हैं पहले युआन का इंटरव्यू, जो खुद को एक इंट्रोवर्टेड पर्सन बताता है एंड देन वो सुनाता है अपने पहले प्यार की कहानी, पर उसका वो प्यार अधूरा रह गया था। और दोस्तों, बातों से हमें लग रहा था कि शायद युआन ने वांग से शादी अपनी मर्जी से नहीं करी। देन वांग का इंटरव्यू लिया जाता है, जो अपनी शमन वाली शक्तियों के बारे में बताती है। हमें पता चलता है कि वांग बचपन में पोजेस्ड हो गई थी और उसे एक बूढ़े शमन ने बचाया था, जिसके बाद वांग उस शमन की चेली बन गई थी। और फिर इवेंचुअली वांग ने उस शमन की सारी चीजों को सीख लिया था और वो खुद भी शमन बनकर लोगों की मदद करने लगी थी। तभी युआन आता है, जिसे एक दूर की जगह से मदद के लिए कॉल आया था, पर क्योंकि जगह बहुत दूर थी तो वांग मना कर देती है। पर थोड़ी देर बाद युआन दोबारा आता है और वो वांग के कान में कुछ फुसफुसाता है। रिस्पॉन्स में वांग युआन से बोलती है कि तुम जाओ और उनसे मेरे को जन्म तिथि वगैरह लेकर आओ, फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। मतलब दोस्तों, शायद कुछ बड़ा केस मिला था। अब इंटरव्यू के बाद डिंग एक सिगरेट के डब्बे में छिपा देता है एक कैमरे को, और वो उस कैमरे से मैंग को प्राइवेटली देखना चाहता था। वो जाता है मैंग के पास और वो डिस्क्रीट तरीके से डिब्बे को कूलर के ऊपर रख देता है। खैर, डिंग के जाने के बाद मैंग को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एंड देन डिंग अपने रूम में जाकर बैठ जाता है लैपटॉप लेकर, और वो मैंग को सीक्रेटली देखने लगता है। पर फिर थोड़ी देर बाद मैंग जब अपने कपड़े बदलना स्टार्ट करती है तो उसे लग रहा था कि कोई इसे देख रहा है, और जल्दी ही मैंग डिंग के उस डब्बे को पकड़ लेती है। मैंग ऑब्वियसली डिंग पे गुस्सा करने के लिए आ जाती है और वो दोनों लड़ाई करते हैं। पर दोस्तों, ये लड़ाई काफी फ्रेंडली थी। मतलब मैंग डिंग के उस मजाक को बस मजाक की तरह ही लेती है और कुछ नहीं। अब अगले दिन डिंग मैंग से माफी मांगता है एंड देन वो दोनों अपने होटल से निकलते हैं और जाते हैं वांग और युआन के साथ। दोस्तों, असल में जो कल रात को कॉल आई थी ना, ये ट्रिप उसी बारे में थी। युआन बताता है कि पास के गांव में एक लड़के की बहन पोजेस्ड हो गई है और हमें उस लड़की की मदद करने जाना होगा, वरना वो लड़की मर सकती है। और इसी केस को मैंग और डिंग डॉक्यूमेंट करने का फैसला करते हैं। काफी देर ड्राइव करके वो लोग पहुंच जाते हैं एक वीरानी जगह पर। मतलब ये जो केस था ये बहुत गहराइयों में था, जहाँ पे अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इन चारों को आसानी से मदद नहीं मिलेगी। रास्ते में फोन के सिग्नल भी आना बंद हो जाते हैं एंड देन वो फाइनली मिलते हैं चेन से, जिसकी बहन ली पोजेस्ड है। चेन उन सबको लेकर जाता है अपने घर में, जो काफी बड़ा था। लाइक बहुत सारे कमरे थे और लैंटर्न्स थी। पर दोस्तों, आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। मैंग और डिंग पूरी जगह को शूट करते हैं एंड देन चेन जाकर एक मुर्गे को मारता है डिनर के लिए। अब इसके बाद ली आती है चिकन बनाने के लिए और वो बिल्कुल भी बात नहीं करती, सीधा काम में लग जाती है। और ये याद रखना कि ये मूवी हमें असली पोजीशन को दिखाने की कोशिश करेगी। तो ली फिलहाल के लिए अभी हमें बिल्कुल ठीक लग रही थी, जैसे उसे कुछ हुआ भी ना हो। सब लोग बैठ के थोड़ा बात वगैरह करते हैं। डिनर के वक्त चेन ली को सामने लेकर आता है वांग और युआन के, पर इससे पहले कुछ भी काम हो पाता युआन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि खाने को ट्रेडिशनल चाइनीज तरीके से नहीं परोसा गया था, जिसके ऊपर काफी बहस और टेंशन क्रिएट हो जाती है। खैर, खाने के बाद वांग दोनों भाई बहनों को बताती है एक शॉकिंग बात। वांग ने ली की जन्म तिथि चेक करी थी और उसे पता चला था कि ली उस टाइम पे पैदा हुई थी जिस टाइम पे नरक से एक डीमन भाग गया था। तो शायद वो डीमन ली के शरीर में है, वो भी उसके पैदा होने के बाद से ही। पर आज तक कुछ बुरा नहीं हुआ। पर अब ली की कुंडली के हिसाब से वो जो डीमन है ना, वो नरक में वापस जाना चाहता है, और इसलिए ली के शरीर में पोजेशन वाली चीजें उभर कर सामने आ रही है। वांग बोलती है कि मैं फुआ रेन सेरेमनी ली पे करूंगी, जिसमें वो ली की आत्मा को पहले उसके शरीर से अलग करेगी एंड देन डीमन को नरक में भेज देगी, जिसके बाद ली की आत्मा उसके शरीर में वापस चले जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चैन तो ये रिचुअल तुरंत ही करने को रेडी था, पर वांग बोलती है कि वो रिचुअल कल करेंगे। जिसके बाद चैन जाकर अपनी बहन को कमरे में लॉक कर देता है ताकि वो कुछ उल्टा सीधा ना करे रात के टाइम। देन चेन वापिस आकर बताता है अपनी बहन की कहानी और हमें पता चलता है कि ली की कुछ टाइम पहले शादी हुई थी। एक दिन ली के पति ने एक हेजहॉग को पकड़ लिया था जो अनलकी होता है, और उसी सेम रात को वो हेजहॉग मारा गया था। देन नेक्स्ट डे ली और उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ली का पति मारा गया था और ली का मिसकैरेज हो गया था। और उसी हादसे के बाद से ली के अंदर पोजेशन की चीजें दिखने लगी हैं। ली अपने आप से बात करने लगती है और कभी कभी वो डिमोनिक तरीके से आक्रामक हो जाती है।
पर ये सब सुनने के बाद वांग बताती है कि ली जरूर पोजेस्ड है और रीजन यही है कि उसके अंदर का डीमन वापस नरक में जाना चाहता है। इसके बाद चेन सारे मेहमानों को उनके कमरे तक ले जाता है। वांग और युआन को एक साथ एक कमरे में रखा जाता है और मैंग और डिंग को अलग अलग कमरे दिए जाते हैं। मैंग अपने कमरे में एक कैमरा लगा देती है एंड रात के टाइम मैंग और चेन बात करते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों अभी इस पोजीशन वाली कहानी पे यकीन नहीं कर रहे और इन्हें लग रहा है कि ली शायद डिप्रेस्ड हो गई है एक्सीडेंट के बाद से, और ये बात सुनने में सही भी लग रही थी। अब देर रात को मैंग को सुनाई देने लगती है एक क्रीपी गुनगुनाने की आवाज कमरे के बाहर से, जिससे वो डर जाती है। मैंग बाहर जाकर चेक करती है पर उसे कोई नहीं मिलता। थोड़ा इधर उधर जाकर मैंग देखती है एंड देन उसे दिखाई देती है ली, जिसने गुड़िया को हाथ में पकड़ा हुआ था, और ये देखकर मैंग भाग जाती है अपने कमरे में डर के मारे, जैसे कि रियल में किसी इंसान को भाग जाना चाहिए। नेक्स्ट डे मैंग डिंग को लंबी चौड़ी कहानी बताती है कि कल रात उसने क्या एक्सपीरियंस करा, पर डिंग यकीन नहीं करता। हाउएवर चौंका देने वाली बात यह थी कि ली कल रात कमरे में लॉक्ड थी, तो आखिरकार घर में गुनगुना कौन रहा था। अब चैन जाकर अपनी बहन को कमरे से आजाद करता है, पर ली के कमरे से निकलने के बाद मैंग और डिंग छिपकर चले जाते हैं ली के कमरे में कोई इंटरेस्टिंग चीज ढूंढने के लिए। ली का कमरा बहुत ही ज्यादा बड़ा था और कमरे के अंदर मैंग को मिलती है कल रात वाली गुड़िया, जिससे साफ था कि बिना ताला खुले ही ली अपने कमरे से बाहर निकली थी, जिससे मैंग डरकर डॉल फेंक देती है। बट देन वहां पे आ जाता है युआन, जो दोनों ही लोगों को धप्पा कर डरा देता है। खैर इसके बाद वो सब लोग जाते हैं एक कद्दू के खेत में, जहाँ पे चैन अपनी बहन के बारे में और बातें बताता है और मैंग बात करती है ली से उसके पोजेशन के बारे में। ली बताती है कि जब वो पोजेस होती है तो उसे कुछ भी होश नहीं रहता और डॉक्टर्स को लगता है कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है, पर ली अच्छे से जानती है कि वो पोजेस्ड है। खैर क्योंकि फोन में सिग्नल यहाँ पे नहीं आ रहे थे, तो आज चैन बताता है एक लैंडलाइन के बारे में जो ग्राउंड फ्लोर पे है, और वही एक रास्ता था शहर में कॉल करने का। इसके बाद रिचुअल की प्रिपरेशन शुरू होती है और वांग लाल कागज पे कुछ इनकांटेशंस बनाती है। वो देन एक पूजा करती है और एक गुड़िया बनाकर उसे पूरे घर में घुमाती है। वो गुड़िया को ले जाती है ली के कमरे में, जहां पर वांग ऐसे एक्ट करती है कि वो गुड़िया जिंदा है। वो उस गुड़िया के साथ एक खेल खेलती है एंड देन वो गुड़िया को बंदी बना लेती है। फाइनली हुआ रेन सेरेमनी शुरू होती है और ली को लिटा दिया जाता है बेड पे। वांग फिर से उस गुड़िया के साथ खेल खेलने लगती है, जिससे ली की सांसें फूलने लगती है एंड अचानक ही ली पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और वो उठकर रिचुअल की आल्टर को पलट देती है। ली देन वांग को पकड़कर उससे पूछती है कि आखिरकार तूने कितने लोगों का खून किया है। युआन और चैन ली को रोकते हैं, पर ली वांग से बार बार यही सवाल पागलों की तरह पूछती रहती है कि आखिरकार उसने कितने लोगों को मारा है। पर ली ऐसा क्यों बोलती है ये हमें आगे पता चलेगा। युआन अपनी बीवी को कमरे से बाहर ले जाता है, जहां पे वांग की शक्तियां ढीली पड़ गई थी, और वहीं ली को शांत करवाकर बंद कर दिया जाता है कमरे में। हुआ रेन सेरेमनी फेल हो जाती है और वांग बोलती है कि डीमन बहुत शक्तिशाली है और वो उसे नहीं भगा पाएगी। वांग बोलती है कि वो जाकर अपने टीचर को लेकर आएगी, वरना ली और ज्यादा डिमोनिक हो जाएगी। युआन को वापस कमरे में ले जाते हैं, पर अब इसके बाद डिंग मैंग को ले जाकर बताता है कि उसने वांग और युआन के कमरे में सिगरेट के डब्बे वाला कैमरा छुपा दिया है, और इसकी वजह से अब वो दोनों दोस्त वांग और युआन की सारी बातें सुन पाएंगे। वांग और युआन अब अपने कमरे में बात कर रहे थे कि ली कितनी ज्यादा खतरनाक है, और ली के अंदर के डीमन को इन दोनों के पास्ट के बारे में भी पता है, और इसलिए वांग और युआन इस जगह से अभी के अभी निकलने का फैसला करते हैं। अब वांग आती है डिंग और मैंग के पास और वो उन दोनों को बोलती है कि वापस चलो, तैयारी करो। थोड़ी देर बाद सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं और वांग चैन से वादा करती है कि वो जल्द ही वापस लौटेगी अपनी टीचर के साथ। वांग और युआन चैन से थोड़े पैसे भी लेते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं घर के लिए, पर मैंग और डिंग वो सिगरेट वाले कैमरे को कमरे में ही भूल आए थे, और तभी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, और इसका मतलब अब ये सब लोग उसी घर में फंस जाएंगे।
वो लोग वापस जाते हैं और चैन शहर अपने दोस्त को फोन करता है और मंगवाता है एक टायर, पर टायर लाने में एक दिन लगेगा और अब कोई चारा नहीं था। सब लोगों को आज रात फिर से इसी घर में रुकना होगा। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं एंड देन रात में युआन और वांग में हो जाती है लड़ाई, क्योंकि युआन वांग को डाइवोर्स देना चाहता था। वांग युआन को मारती भी है और लड़ाई में उन दोनों के मुंह से निकल जाता है कि पास्ट में कई बार उन्होंने लोगों के मर्डर करे हैं और इसी बात को ली के अंदर वाला डीमन जान गया था। ये बात सुन लेते हैं मैंग और टिंग और वो दोनों ही घबरा जाते हैं। लड़ाई के एंड में वांग युआन को 1 लाख चाइनीज पैसे देने का वादा करती है, जिसके बाद वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। पर 1 लाख बहुत कम थे, जिससे युआन के मन में वांग के लिए और ज्यादा खटास बढ़ जाती है। ये सारी बातें सुनकर मैंग अब घर जाना चाहती थी और उसे डर लग रहा था, पर दिंग गुस्सा करने लगता है क्योंकि बाहर रात हो रही थी। दिंग मैंग को उसके कमरे में छोड़ देता है एंड देन आधी रात को मैंग की खिड़की के बाहर हम लोग देख पाते हैं डिमोनिक ली को, जिसने बच्चे वाली गुड़िया को पकड़ा हुआ था। ली घर में इधर उधर घूम रही थी एंड एंड में वो चले जाती है वांग और युआन के कमरे में। ली के हाथ में एक चाकू भी था जिससे वो वांग को मारने ही वाली थी, पर वो मारती नहीं क्योंकि शायद दोस्तों ली अभी भी अपने शरीर पे कंट्रोल कर पा रही है। एंड देन ली चुपचाप वापस चले जाती है। सीन जाता है दिंग पे, जो अपने कमरे से बाहर निकलता है वॉशरूम जाने के लिए, और जब वो क्रीपी वॉशरूम से वापस आ रहा था तभी उसे दिखाई देती है ली, जो सीढ़ियों के पास बच्चे की गुड़िया के साथ खड़ी थी। जैसे ही दिंग ली को अप्रोच करता है तभी ली के हाथ से गिर जाता है वो चाकू एंड देन ली उस चाकू को बड़े क्रीपी तरीके से उठा लेती है। दिंग के होश उड़ गए थे और तभी लाइट्स चले जाती है और दिंग चिल्लाने लगता है, पर लाइट्स वापस आने पे ली दिंग के सामने ही खड़ी थी, जिससे डरकर दिंग अपनी जान बचाकर भाग जाता है और ली गायब हो जाती है। अगले दिन मैंग और डिंग वांग के कमरे की फुटेज चेक करते हैं, जिसमें ली को वो लोग देख पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डरावना था और दोनों दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि ली कमरे से बाहर रात को कैसे निकलती है। अब दोस्तों वांग के कमरे की वीडियो तो वो लोग दिखा नहीं सकते थे क्योंकि वो वीडियो इल्लीगल थी, और इसलिए डिंग और मैंग सबको दिखाते हैं अपने कमरे वाली फुटेज, जिसमें ली खिड़की के बाहर खड़ी हुई दिख रही थी। फुटेज देखकर चैन डर जाता है और वो वांग से मदद की भीख मांगने लगता है और पति पत्नी वादा करते हैं कि वो उसकी बहन को ठीक कर देंगे। वांग अब जाती है और वो एक स्पेल कर ली के कमरे पे लगा देती है एक इनकांटेशन, ताकि ली रात को कमरे से बाहर ना निकले। बट देन ली अंदर से नॉर्मल तरीके से बात करती है। ली को फिर खोल दिया जाता है और वो अभी के लिए नॉर्मल थी, पर ली मैंग को अपने साथ ले जाती है वॉक पे ली रोने लगती है और वो मैंग से माफी मांगती है अगर रात में उसने कुछ उल्टा सीधा करा हो तो उसके लिए, क्योंकि उसे बिल्कुल होश नहीं रहता। पर अब दोस्तों ली हद से ज्यादा डिप्रेस्ड लग रही थी। मैंग अब ली के बारे में जाकर डिंग को बताती है और दोनों ही फैसला करते हैं कि उन्हें इस जगह से किसी तरीके से निकलना ही होगा। अब इस सीन के थोड़ी ही देर बाद घर की वो जो लैंडलाइन थी वो खराब हो जाती है और जिस लड़के को टायर लेकर वापस आना था वो भी नहीं आता। इस चक्कर में चैन पास के टाउन में चले जाता है टायर खरीदने के लिए, जिसमें 2-3 घंटे लगेंगे, जिसके बाद सब लोग घर जा पाएंगे। चैन के जाने के बाद वांग अपने कमरे में प्रेयर करने लगती है और मैक और दिंग जाते हैं वॉक पे, जहाँ पे उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे पर उनका ब्रेकअप हो गया था। हाउएवर अब दोनों की दोस्ती ठीक है और दिंग मैंग को बताता है कि वो फिर से उससे रिलेशन करना चाहता है, पर मैंग उसे कोई ढंग का जवाब नहीं देती। इसके बाद सब लोग बस टायर का इंतजार कर रहे थे एंड काफी देर बाद शाम को चैन वापस आता है टायर के साथ। चैन देन टायर को बदल देता है और वही दिंग जाकर अपने सिगरेट के डब्बे वाले कैमरे को उठा लेता है। अब टायर ठीक होते ही सब लोग बैठ जाते हैं गाड़ी में, पर अब युआन से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती और जल्दी ही पता चलता है कि उनकी गाड़ी हो गई है मिस्टीरियस तरीके से खराब। और इस बात पे युआन वांग से लड़ने लगती है क्योंकि वांग ने युआन को एक नई गाड़ी लेने के लिए बहुत पहले ही कह रखा था। सबको वापस जाना पड़ता है घर में एक और रात रुकने के लिए एंड देन डिनर के टाइम पे चैन जाता है ली को उसके कमरे में लेने, पर अब ली अंदर से जवाब नहीं देती और जब दरवाजा खोला जाता है तो सबकी रूह कांप जाती है क्योंकि ली ने कर ली थी खुदकुशी। चैन भागता है अपनी बहन को बचाने और मैंग चिल्लाकर सबको बुलाती है।
रोने की आवाजें पूरे घर में गूंजने लगती है और काफी देर बाद जब रोना धोना बंद होता है तो चैन सबको बाहर भेज देता है ताकि वो अपनी बहन के साथ थोड़ा टाइम बिता सके। दिंग और मैंग इस बारे में बात करते हैं और ये साफ था उन दोनों के लिए कि ली बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। तभी बाहर से शोर आने लगता है और वो दोनों जाकर चेक करते हैं। वो दोनों देखते हैं कि युआन और वांग चैन को पैसे वापस कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों ली को बचा नहीं पाए। खैर चलो, सब लोग घर में शांत हो जाते हैं थोड़ी देर में। एंड देन रात को मैग जाती है दिंग के पास क्योंकि उसे डर लग रहा था अकेले वॉशरूम जाने में, बट दिंग कमरे का दरवाजा नहीं खोलता। मैग अकेले आगे बढ़ती है और वो सीढ़ियों से जब नीचे जा रही थी तो वो टकरा जाती है दिंग से और वो भी वॉशरूम से ही वापस आ रहा था। पर तभी पीछे मुड़ने पे गेट पे उन्हें टंगी हुई मिलती है ली की वो बच्चे वाली गुड़िया जो एक सेकंड पहले वहां पे नहीं थी, जिससे दोनों ही दोस्त बुरी तरीके से डर जाते हैं क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था। दिंग चिल्लाकर युआन, वांग और चैन को भी बुला लेता है और सब लोग चौंक जाते हैं गुड़िया को देखकर क्योंकि किसी ने उस गुड़िया को वहां पे नहीं टांगा था। जिसके बाद चैन जाता है अपनी बहन के कमरे में उसे चेक करने के लिए, पर अब दोस्तों ली की लाश कमरे से गायब हो गई थी। चैन अब अपनी बहन को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने लगता है और एक एक कर सारे कमरे खोलकर चेक करने लगता है। एंड देन हॉलवे के लास्ट वाले कमरे के अंदर उन्हें खड़ी हुई मिलती है ली, जो अचानक ही दिवालिक होकर अपने भाई पे चाकू से हमला कर देती है और उसे बुरी तरीके से मार डालती है। बाकी चारों लोग चिल्लाकर अपनी जान बचाकर भागते हैं और इस चक्कर में दिंग का कैमरा टूट जाता है और सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब भागते भागते वांग और मैंग पहुंच जाते हैं जंगल में, पर वांग काफी आगे निकल जाती है और मैंग पीछे रह जाती है। डर के मारे वो दिंग को ढूंढने के लिए चले जाती है वापस घर में और वो घर में ही इधर उधर घूमने लगती है। पर जब वो सीढ़ियों के पास पहुंचती है तो वहां पर से वो जो गुड़िया टंगी हुई थी ना, वो गायब हो गई थी। अब तभी मैंग को आती है दिंग की आवाज जो कमरे में से आ रही थी। मैंग आवाज के पीछे जाती है पर रास्ते में एक कमरे में उसे मिल जाती है वही गुड़िया जिसके अंदर से क्रीपी सी आवाज आ रही थी और मैंग भाग कर जाती है दिंग के पास, पर दिंग कमरे के अंदर भी नहीं था और बस लैपटॉप में से दिंग की आवाज आ रही थी, जिससे मैंग की रूह कांप जाती है और वो चिल्लाते हुए भाग जाती है वापस जंगल में। जंगल में भागते भागते अचानक ही वो रुककर चिल्लाती है क्योंकि उसके सामने पेड़ के पीछे आ जाता है एक आदमी। वो आदमी असल में था चैन जो मर गया था और वो पेड़ के पीछे से मैंग को अपने पास बुलाने लगता है, पर मैंग उसकी बातों में नहीं आती क्योंकि वो जानती है कि चैन मर चुका है। अब जब मैंग चैन की बात नहीं मानती तभी चैन उसकी तरफ आता है और उसके हाथ में था चाकू, जिससे डर कर मैंग चिल्लाकर अपनी जान बचाकर भागती है। भाग के वो पहुंच जाती है एक खंडर सी जगह पे जहाँ पे वो एक कोने में जाकर छिप जाती है और लाइट बंद कर देती है, पर उसका पीछा करते करते वहां पे आ जाता है चैन। चैन मैंग को अंधेरे में ही पुकारने लगता है, बट देन उसकी आवाज आना थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है और फिर मैंग को सुनाई देती है वांग की आवाज। मैंग लाइट चलाती है और उसे तुरंत ही मिल जाती है वांग जो बुरी हालत में थी। वांग बताने लगती है कि उसके साथ कितनी सारी पैरानॉर्मल चीजें हुई और दोनों लड़कियां रोने लगती है, पर तभी वांग को मैंग के पीछे दिखाई देती है एक एंटिटी। मैंग की सांसें अटक जाती है और वो पीछे मुड़ती है पर वहां पे कोई भी नहीं था। एंड देन अचानक डिमोनिक चैन आ जाता है वांग के पीछे और वो वांग पे चाकू से हमला कर देता है। खैर किसी तरीके से वांग और मैंग बच के भाग जाते हैं जंगल में, पर दोस्तों मैंग को याद आता है कि उसका दोस्त दिंग कहीं पे फंसा हुआ होगा। मैंग दिंग को बचाने के लिए जाना चाहती थी पर वांग उसे मना करती है और जब मैंग नहीं मानती तो वांग मैंग को मारकर उसका कैमरा छीनकर वहां से भाग जाती है। मैग रह जाती है अंधेरे में और फिर सीन जाता है दिंग पे जो उसी खंडर सी जगह पे पहुंचता है और अपने कैमरे को जमीन पे रखकर अपने पैर से निकालता है कांटा। तभी वहां पे खिड़की के बाहर आ जाती है मैग और फाइनली ये दोनों दोस्त रीयूनाइट होते हैं। मैग रोने लगती है और दिंग उसे संभालता है और इस सीन में ये साफ था कि मैग दिंग की बहुत ज्यादा चिंता करती है।
दूसरी तरफ वांग भागते भागते पहुंच जाती है गाड़ी के पास, जहां पर गाड़ी रोककर बाहर निकलता है युआन। और इसका मतलब दोस्तों, युआन वांग को अकेला छोड़कर भाग रहा था। इस बात से गुस्सा होकर वांग युआन को पीटने लगती है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। बट इन दी एंड युआन गुस्से में उठाता है एक पत्थर और उस बड़े पत्थर से वांग के सर पे मारता है। देन युआन वांग को बार बार पत्थर से मारता है जब तक वो मर नहीं जाती। मतलब फाइनली युआन ने अपनी इविल बीवी और शादी से छुटकारा पा लिया। युआन वांग की लाश को साइड हटाकर गाड़ी लेकर उस जगह से निकलने लगता है और वो कैमरा भी साथ ले जाता है। पर रास्ते में गाड़ी में आ जाती है डिमोनिक ली और वो अचानक चाकू से युआन को बुरी तरीके से मार डालती है। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद दिंग और मैंग पहुंच जाते हैं इसी गाड़ी के पास, पर गाड़ी के पास खड़े हुए थे वो सारे लोग जो मर चुके हैं। मतलब दोस्तों मरने के बाद भी वो डीमन लाशों को कंट्रोल कर रहा था। सारे इविल लोग दोनों दोस्तों को देख लेते हैं और अब दोनों दोस्त अपनी जान बचाकर भागते हैं। भागते भागते जंगल में मैंग का पैर फंस जाता है एक बेयर ट्रैप में। डिंग बेयर ट्रैप को खोलने की कोशिश करता है, पर मैंग का पैर बुरी तरीके से फंस चुका था। डिंग अपनी पूरी जान लगा देता है, पर वो मैंग को नहीं बचा पाता और तभी आसपास से आने लगती है डिमोनिक आवाजें। और दोस्तों फिर डिंग मैंग को अकेला छोड़कर माफी मांगकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और मैंग अंधेरे में रोती रह जाती है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और सीन जाता है कुछ महीने आगे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि मैंग और डिंग दोनों ही जिंदा बच गए थे, क्योंकि दोस्तों शायद वो डीमन नरक में चले गया होगा इससे पहले वो इन दोनों दोस्तों को मार पाता। मैंग अब एक कार में थी और वो जा रही थी एक पागल खाने में डिंग से मिलने। डिंग पागल इसलिए हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से मैंग मारी गई। मैंग डिंग से मिलने पहुंच तो जाती है, पर वो उससे मिलने की हिम्मत जुटा नहीं पाती और कमरे के अंदर से उसे डिंग की आवाजें आ रही थी जो चिल्ला रहा था कि मैंग मर चुकी है। मैंग फिर पागल खाने से चले जाती है बिना डिंग से मिले हुए, क्योंकि अब उसे डिंग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पर खैर कम से कम वो दोनों जिंदा थे और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द पोजेस्ड मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब वहां पे इस मूवी का लिंक मैं अपनी अगली वीडियो आने के बाद डालूंगा। आपको सारे इंस्ट्रक्शन टेलीग्राफ पे ही मिल जाएंगे। खैर अब सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके इस सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं करने वाला। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।